परमात्मा मुनि ब्रह्मा नित्य बुद्धि स्वभावतः विशुद्धोऽयं तथा रुद्रः पुराणेषु उच्यते। शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। आज लिंग महापुराण की कथा के क्रम में हम आपको पूर्व भाग के चौथा अध्याय सृष्टि प्रारंभ का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें कुल 59 श्लोक हैं। इस चौथे अध्याय में लिंग महापुराण के पूर्व भाग के चौथे अध्याय में सृष्टि का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक सृष्टि की समयावधि ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतने समय की रात्रि भी होती है। वो ईश्वर दिन के समय सृष्टि का निर्माण दिन में ही करता है और प्रलय रात्र में करता है। दिन और रात की समयावधि मात्र द्वितीयक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। दिन के दौरान समस्त विकृतियां विश्वे देवा प्रजापति गुण और मुनि साथ में होते हैं। रात में उन सब का प्रलय हो जाता है। रात के अंत में उनका पुनः निर्माण होता है। उसका एक दिन हमारे कल्प के बराबर होता है। उसी तरह रात भी एक कल्प की होती है। प्रत्येक युग की समाप्ति और प्रत्येक युग की प्रारंभ में क्रमशः 400, 300, 200 और 100 वर्षों का संक्रमण होता है। प्रत्येक युग की समाप्ति प्रारंभ में क्रमशः 6वां भाग होता है। त्रेता, द्वापर, कली। त्रेता, द्वापर और कलियुग क्रमशः 3, 2 और 1 सहस्त्र होते हैं, जिसमें अंशक की अवधि शामिल नहीं है। कृत्य का उल्लेख पहले किया गया था। समान दशा में एक स्वस्थ मनुष्य की 15 निमेषों अर्थात पलक का झपकना का एक काष्ठा होता है। ऐसे 30 काष्ठाओं का एक कला होती है और ऐसे 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। ऐसे 15 मुहूर्तों में एक रात्रि और 15 मुहूर्तों में एक दिन। मनुष्यों की गिनती में चंद्रमास, पितरों के दिन और रात बराबर होते हैं। पुनः विभाजन कर अंधेरा आधा भाग दिन का होता है और उजाला आधा भाग रात्रि होती है, जब वे सोते हैं। मनुष्य के 30 मास, पितरों का 1 मास होता है। मनुष्यों के 360 महीने, पितरों का 1 वर्ष होता है। मनुष्य का 360 महीना, पितरों का 1 वर्ष होता है और मनुष्य की गणना 100 वर्षों की और पितरों की 3 वर्ष की होती है। मनुष्य की गणना से 12 महीने का 1 वर्ष होता है और पितरों की अपनी गणना के अनुसार 12 महीने का 1 वर्ष होता है।
लिंग पुराण के अनुसार मनुष्यों का 1 वर्ष, पितरों का 1 दिन और 1 रात होता है। उनके दिन और रात और अन्य भाग इस प्रकार होते हैं। उत्तरायण, सूर्य उत्तर की ओर संक्रमण, उसको उत्तरायण करते हैं, की अवधि उनका दिन, उत्तरायण में उनका दिन होता है। दक्षिणायन अर्थात सूर्य का दक्षिण की ओर संक्रमण की अवधि की उनकी रात होती है। ये दिन और रात देवों की गणना से गिने जाते हैं। 30 मानव वर्ष से एक दिव्य मास बनता है। 100 मानव वर्ष दिन 3 दिव्य मास और 10 दिन होते हैं। 360 मानव वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है और 3 सहस्त्र और 30 मानव वर्ष सप्तऋषियों का एक वर्ष होता है। मानव गणना में 9 सहस्त्र 90 वर्षों में ध्रुव का 1 वर्ष होता है। 36 सहस्त्र मानव वर्ष का एक देव शताब्दी होता है और अंक गणित जानने वाले कहते हैं कि 360 सहस्त्र मानव वर्ष मिलकर एक सहस्त्र दिव्य वर्ष बनता है। इस प्रकार से सृष्टि की रचना की गई, जिसमें विभिन्नता बड़ी दी गई है। इसका बड़ा गूढ़ रहस्य है, जिसको कहने में तो उतना नहीं मगर सुनने में बड़ा नीरसता आती है। ऐसे में 9 सहस्त्र सवनों में रुद्र का एक दिन होता है। एवं कल्पास्तु संख्याता ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः कोटि कोटि सहस्राणि कल्पाना मुनि सत्तमा। भवोद्भव तप भव्य रंभ क्रतु ऋतु वही हद विवाह सावित्र शुद्ध उशिक कुशिक गंधार ऋषभ खडज मज्जाली मध्यम बैराज निषाद मुख्य मेघवाहन पंचक चित्रक आकुति ज्ञान मनस सुदर्श ब्रह्म श्वेत लोहित रक्त पीत वासस आसित और सर्वरूपक। ऐसे सहस्त्रों और करोड़ों कल्प बीत चुके हैं। कल्प की समाप्ति पर दिन और रात में सृजन के दौरान उत्पादित सभी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? विनाश शिव के आदेश पर होता है। विनाश विकारस्य शिवस्याज्ञावशेनेव तू संहृति। विनाश शिव के आदेश पर होता है। जब सृष्टि का विनाश होता है तो प्रधान अपने आप में सिमट जाता है। प्रधान किसको कहते हैं? प्रकृति को कहते हैं। जब विनाश होता है तो शिव के आदेश पे होता है, और जब सृष्टि का विनाश होता है तो प्रकृति शिव में समाहित हो जाती है। जब तीनों गुण संतुलन में नहीं रहते तब सृष्टि का निर्माण होता है। जब वे संतुलन में होते हैं तो सृष्टि का क्षय हो जाता है। इस प्रकार लीला स्वरूप सृष्टि का निर्माण करते हैं। प्रधान के द्वारा रची गई ऐसी असंख्य सृष्टियां हैं। अपने ब्रह्मा विष्णु सहित कल्पों की संख्या भी असंख्य है, किंतु भगवान शिव एक ही है। लिंग पुराण जी बताते हैं
कि असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य प्रकृति है, असंख्य सृष्टियां हैं, असंख्य ब्रह्मा हैं, असंख्य विष्णु है, परंतु शिव एक है, केवल एक। असंख्याताक्ष संक्षेपात प्रधानादन्वादितात् असंख्याताश कल्पाख्या हरासंख्याता पितामह हरे श्राप संख्याता त्वेक एव महेश्वर। सब कुछ असंख्य है पर शिव एक है। अब आप सोचिए कि वो परमात्मा शिव एक होके असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मा, असंख्य विष्णु जी को कैसे नियंत्रित करते होंगे। असंख्य पृथ्वी है। ब्रह्मा के जीवन की अवधि दो भागों में बटी है। जो परार्ध कहलाते हैं, उनकी सृष्टि में जो दिन रची है उनका रात्रि में ही विनाश होता है। भूः भुवः स्वः मः लोकों का विनाश हो जाता है। भू भुवः स्वः महस्त्र नश्यते चोर्ध्वतो न चा रात्रो चय कारणवे ब्रह्मा नष्टे स्थावर जंगमे। केवल ऊर्ध्वलोक में लोग बचे रहते हैं। रात में सब चर और अचर का विनाश हो जाता है। जब जल फैलकर एक सागर बन जाता है, उस समय ब्रह्मा जल में शयन करके सोने के लिए चले जाते हैं। तब वे ही नारायण के नाम से जाने जाते हैं। बहुत प्रयास करके ब्रह्मा पृथ्वी को समतल करते हैं। वे पृथ्वी पर अग्नि द्वारा जले हुए पर्वतों को एकत्र करते हैं और वे भू आदि चारों लोकों को पूर्ववत स्थापित करते हैं। तब सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा पुनः नई ताजी सृष्टि करने का निश्चय करते हैं। इति लिंग पुरा महापुराणे पूर्वभागे सृष्टि प्रारंभ वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। इसी के साथ ये लिंग महापुराण के पूर्व भाग का चौथा अध्याय सृष्टि का वर्णन यहीं पर पूर्ण होता है। इसी के साथ हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं और आप सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। सादर धन्यवाद और सादर प्रणाम और जय जय सिया राम।